नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही और आप लोग देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया भी देख रहे हैं। ये पहला प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें कोई पत्रकार नहीं है। मैं स्वयं भी पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक किसान नेता हूँ, आपको जैसे मालूम है। मैं इस चैनल पर रहता हूँ। मैं प्रबल प्रताप शाही प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली का और एसकेएम का भी मैं सदस्य हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का। ये डेडिकेटेड प्रोग्राम है किसानों को लेकर, क्योंकि तमाम हमारी शिकायतें रहती हैं कि तमाम हमारी बातें जो होती हैं वो हमारी बातें लगातार लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा स्पेशल कवरेज न्यूज के अपने साथी जो हमारे साथी हैं, ग्रुप एडिटर हैं शिव कुमार मिश्रा जी ने, जिन्होंने इस स्पेस को हमें दिया है। तो आज हमारे साथ पैनल में डिस्कशन करने के लिए लोग हैं और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हैं। तो ये अभी वर्तमान में जो है ये परिस्थिति ये है कि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में और आपका उत्तराखंड में और मणिपुर में, ये 5 चुनाव हो रहे हैं। तो आज हम एक विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं। वो परिचर्चा ये है कि क्या किसान बाजी पलटेंगे। इस शीर्षक के साथ हम परिचर्चा करेंगे। जैसा आप लोगों ने भी देखा कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए और पंजाब में किसानों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया और वहां पर उनकी जो रैली थी फिरोजपुर में, वहां पे लोग जुटे नहीं और उसको जुटने के कारण कुर्सियां खाली रहीं और खाली होने के कारण प्रधानमंत्री को वापस आना पड़ा। और उसके बाद वो बहुत सारे उन्होंने प्रोपोगेंडा वॉर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने क्या सुरक्षा सेन का मामला बनाया और बहुत सारे इश्यूज किए। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को जो किसान आंदोलन है, पिछले 1 वर्ष से जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन इस तरह के तमाम प्रोपोगंडास को हमने देखा है और हमारे साथ कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है कि जो हमेशा एक काउंटर अटैक हमारे पास होता है, उसका काउंटर हम कर पाते हैं। इन्हीं सब चीजों के परिचर्चा को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जो आईफा के संयोजक हैं और इन्होंने, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो 3 काले कानून जब आए थे उसके बारे में, जब बहुत सारे लोग जब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इन्होंने उसको पढ़कर उसके विषय में बताया कि 3 काले कानून काले क्यों हैं। मैं परिचर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, जैसा शीर्षक है उस शीर्षक के आधार पर आप अपने राय व्यक्त करें। और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी प्लीज। आदरणीय चौधरी हरपाल सिंह जी, भाई वीरेंद्र हुड्डा जी, मनोज जी और मेरे भाई प्रबल जी, आज आपने जो मुद्दा रखा है वो मेरे ख्याल से देश की राजनीति का आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों की जो नाराजगी इस सरकार के साथ है वो इस 2022 के 5 राज्यों के चुनाव में, जिसे कि मेरा मानना है कि इसे आप इस देश के 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल समझ सकते हैं। और इन 5 राज्यों में जो चुनाव में किसानों की नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों की नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु, ये 5 राज्यों में चुनाव के मुद्दे अलग अलग हैं। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, इन तीनों में किसानों का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। किसानों की नाराजगी निश्चित रूप से इस तीनों राज्यों में रंग दिखाएगी। यही कारण है प्रबल जी कि आप देखना 7 अलग अलग कालखंडों में चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च, यानी 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। वो जान रही है कि किसानों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। उत्तराखंड में भी ये कमोबेश यही दशा है। जो उनके मंत्री ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया उसको लेके बहुत कड़ी नाराजगी है। पंजाब की बात तो हम जानते हैं। हालांकि पंजाब में इन्होंने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना गठबंधन भी किया है और जो आपके अमरेंद्र सिंह जी के जाने से एक उनका मोर्चा 3 गुना मजबूत किया है। लेकिन इसका प्रभाव शहरी वोट पे तो कुछ पड़ सकता है,
लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये जो कहना था कि हम मेरी जान पे पंजाब में बन आई थी, यह भी इसका भी वोटों पर थोड़ा बहुत शहरी वोट पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना यह है, स्पष्ट रूप से मानना है कि किसानों की जो नाराजगी है वो इनको भारी पड़ेगी हर हाल में। और कहीं से आवाज आ रही है प्रबल भाई, बार बार से कोई एक चैनल खुला है। उसे समथिंग इज कमिंग। चलिए, आपकी बात आ रही है, स्पष्ट हो रही है, स्पष्ट हो रही है। तो इस चीज को हम लोग समझे कि किसान जो ये 5 राज्यों के चुनाव में है, इसमें खिलाड़ी नहीं है। इस सेमीफाइनल में किसान जो है खिलाड़ी नहीं है, किसान की भूमिका पिच की है। कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी खेल रही हो, किसान की भूमिका पिच की है। और यह जो पिच है सत्तारूढ़ दल के लिए उनके मुआफिक नहीं है, यह पिच उनके लिए मुफीद नहीं है, यह स्पष्ट है, ये बात सही है। हाँ, किसानों की नाराजगी का ध्रुवीकरण कितना हो पाता है, किसान संगठनों का कोई इस तरह से सीधा रायशुमारी करके या बैठक करके कोई जिस तरह से पहले फतवा दिया जाता था, उस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं आई है। हो सकता है अगर सारे किसान दल आगे चल के कुछ ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, वो किसान नेताओं को, सारे लोगों को सोचना है। लेकिन मेरा मानना है अभी किसानों की नाराजगी भी प्रबल बटी हुई है, नाराजगी भी बटी हुई है और अलग अलग मुद्दों पे है, जबकि किसानों के जो मुद्दे हैं वो एकदम जुड़े हुए हैं। तो अगर किसान एकजुट होके अपनी नाराजगी को व्यक्त करेगा और नाराजगी ईवीएम में वोट बूथ तक गई, तो समझ लेना है ये जो सरकार कुछ भी कर ले, धनबल जनबल कुछ भी लगा ले, कोई पार्टी कुछ भी कर ले, किसानों की नाराजगी उस पर भारी पड़ेगी। बस। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किसानों की नाराजगी भारी पड़ेगी, मैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारी बातें सुनी, पूरी चर्चा सुनी अभी, और मैं जिस तरीके से चुनाव आयोग को देख रहा हूं, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से डेट किया है कि पहले राउंड में जिस इलाके में वो सोच रही भारतीय जनता पार्टी को उसको सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, किसान आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत रहा है, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, ब्रज का इलाका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। 15 जनवरी तक उसने वर्चुअल रैली की है कि वर्चुअल रैली होगी और उसके बाद हम उसका रिव्यू करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। अब इस दौरान आप कैसे देखते हैं कि किसान संगठन, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग अपनी बातों को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोशिशें की हैं, प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, किसानों को फिर से बदनाम करने की कोशिश 5 जनवरी को किया गया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रबल जी, पहले तो जो क्रांतिकारी कवि मनोज भाई ने जो बात कही उसे आप समझें कि ज्यादातर सरकारों के मतलब प्राथमिकता में आज तक किसान नहीं रहा। इस किसान आंदोलन ने पहली बार राजनीति के केंद्र में किसान को आने का मौका दिया और उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी आपने सब लोगों ने, हम सब जानते हैं। भाई हरपाल जी ने जो बिंदु उठाए वो बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन आम किसान वास्तव में कितना उसको ठगा गया नहीं जानते। एक टाइम पे 25 रुपया गन्ने का रेट बढ़ा के, बिजली की दर उत्तर प्रदेश में आधा करके, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनकी लड़ाई बटी हुई है भाजपा के, आप जानते हैं प्रबल, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज जानते हैं, जिस तरह से बटी हुई लड़ाई है वहां पे, मत विभाजन में शायद वो अपनी गाड़ी निकाल ले जाए, पहली चीज। और उससे साबित ये करेंगे कि किसानों की नाराजगी का देश पे कोई, अगर ऐसा हुआ, अगर कहीं वो जीत गए तो ये साबित करेंगे कि किसानों की नाराजगी का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए 7 दौर में, गौर करना, 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव करवा रहे हैं। अभी वीरेंद्र हुड्डा भाई ने जो चीजें बताई वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 2022 तक किसानों की आय की दुगनी करने की बात इन्होंने कही थी, कर्जा दुगना हो गया, घाटा दुगना हो गया, किसान दुगने तकलीफ में आ गया। बावजूद इसके ये नाराजगी भी मत पेटी तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई रविंदर जी ने जो कहा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वहां की राजनीति से मैं बिल्कुल सहमत हूं, चाहे सुखदेव सिंह ढींसा जी के कंधे पे चढ़ जाए, चाहे अमरेंद्र जी पे।
कुछ वोट ये सोचते हैं कि शहरी वोटों पे प्रभाव में ले आएंगे अपने, लेकिन मुझे नहीं लगता। पंजाब की जनता, जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, जो हम पे अन्याय किए हैं, जो ये कभी हिंदू के सामने मुसलमान को खड़ा करते हैं, कभी हिंदू और सिख को आमने सामने खड़े करते हैं, ये साजिशें अब सोशल मीडिया के दौर में बेनकाब हो रही है, समझ गए। और ये जिस चैनल पे हम चर्चा कर रहे हैं, चैनल इस चीज के लिए जाना जाता है कि ये पहला चैनल है जिसने किसान आंदोलन की जो खबरें हैं पूरे देश में बार बार दिखाई। तो यहां मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि अगर किसान चाहते हैं, जो आप संयुक्त किसान मोर्चा के भी सदस्य हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पे चुनाव हो, इस लोकतंत्र में जो कुछ भी शक्ति निकलती है ईवीएम के बूथ से निकलती है, अगर ये नाराजगी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है तो हम फिर हाशिए पे चले जाएंगे। हमारी जो एकता है संतरे की फांकों की तरह अलग न हो जाए, इसके लिए निश्चित रूप से हमें भी रणनीति बनानी होगी। हम सत्ता की भागीदारी की बात न करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम हम यह तो तय करें। रिपोर्ट कार्ड की जैसे बात की मनोज भाई ने, भाई रिपोर्ट कार्ड तो बाद में काम देख के आप देंगे। मैं तो कहता हूं रिपोर्ट कार्ड के बजाय घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र में वास्तव में उनकी प्रतिबद्धता, जैसे विरोध भाई ने कहा ना, बोल तो देते हैं। हरपाल जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी की 5 चीजें गिनाई उन्होंने जो वादा किया था, और उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज किसान को याद नहीं है, वोटर को याद नहीं है। हमारे वोटर की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, और ईवीएम तक पहुंचते तक तो हालत ये होती है पटियाला साहेब कि वह किसान रह ही नहीं जाता, वह हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, जाट हो जाता है, कुर्मी हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है ईवीएम में पहुंचकर। तो अगर किसान मत बूथ में जाने के बाद भी किसान बना रहा, अगर बना रहा, तो यकीन मानिए किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकारें तिनकों की तरह उड़ जाएंगी। ये कोई मेरा दावा या नहीं है, ये हकीकत है, हम देखेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, सबका स्वागत करूंगा, रविंदर भाई का, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का, मनोज शेरावत जी का, वीरेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी हरपाल सिंह गिलानी जी का। धन्यवाद, नमस्कार।